Hey everyone, welcome to the Story Spectrum, the place where we dive deep into the worlds of movies and novels. Whether you are a film buff or a bookworm, you are in the right spot. So let's jump into today's story. सोचिए आप एक पुराने, बड़े हवेली जैसे घर में शिफ्ट हो रहे हैं नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये घर अपनी मर्जी से जीता है। द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस एक ऐसी कहानी है जो भूतिया डर के साथ गहरी भावनाओं का सम्मेलन करती है। कहानी क्रेन परिवार की है, माता पिता और उनके 5 बच्चे जो हिल हाउस नाम की हवेली में बसने आते हैं। लेकिन एक भयानक रात के बाद उन्हें ये घर छोड़ना पड़ता है। सालों बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता है अपनी पुरानी यादों और उन भूतों का सामना करने जो उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब देखते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ह्यू क्रेन, द फादर हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट द फैमिली। फिर आते हैं ओलिविया क्रेन, द मदर हु ग्रेजुअली succumbs to the house's sinister influence. फिर स्टीवन क्रेन, द एल्डेस्ट सन, स्केप्टिकल राइटर जो कि इन भूतिया कहानियों को लिख के वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। फिर है शार्ले क्रेन, द रिस्पॉन्सिबल एल्डर डॉटर हु रन्स अ फ्यूनरल होम। फिर आते हैं थियो क्रेन, द मिडिल चाइल्ड हु हैज साइकिक एबिलिटीज। अब ये कैसी एबिलिटीज है वो हम बाद में जानेंगे। फिर आते हैं लूक क्रेन, द ट्विन ब्रदर ऑफ नील स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन। और लास्टली नील क्रेन, द यंगेस्ट डॉटर हु इज हॉन्टेड बाय द मिस्टीरियस बेंट नेक लेडी। तो क्रेन परिवार ह्यू और ओलिविया उनके 5 बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं हिल हाउस में ताकि उसे बेचकर मुनाफा कमा सके। लेकिन पहले ही दिन से ये घर उन्हें अजीब लगता है। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती है और अंधेरों में अजीब परछाइयाँ दिखती है। ओलिविया जो माँ है अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। उसे अजीब सपने आने लगते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है। छोटी बेटी नील एक भयानक भूत को देखता है जिसे वो बेंट नेक लेडी बुलाती है। हर रात वो भूत उसके बिस्तर के किनारे खड़ा रहता है उसे देखते हुए। बच्चे समझ जाते हैं कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उनके पिता ह्यू इसे सिर्फ एक कल्पना मानते हैं। स्टीवन जो सबसे बड़ा बेटा है बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि भूत वाकई में कुछ होते हैं। नील हर रात बेंट नेक लेडी को देखता है। उसके सपने और भयानक होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसका भाई लूक भी एक अजीब छाया देखता है, एक लंबा आदमी जो हवा में तैर रहा होता है। एक रात नील उठती है और देखती है कि बेंट नेक लेडी उसके बिल्कुल करीब है। वो चिल्लाना चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन उसका शरीर जम जाता है। वो सिर्फ देख सकती है बिना हिल सके। इस बीच ओलिविया घर के एक रहस्यमय कमरे रेड रूम में ज़्यादा समय बिताने लगती है। वो समझती है कि ये घर उसके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन असल में घर उसका दिमाग अपने कब्जे में ले रहा होता है। एक रात सब कुछ बिखर जाता है। ओलिविया जो अब घर के पूरे प्रभाव में आ चुकी है, ये मान लेती है कि अगर वो अपने बच्चों को इस दुनिया की तकलीफों से बचाना चाहती है तो उन्हें सुला देना होगा हमेशा के लिए। वो लूक और नील के लिए शहर मिला हुआ चाय बनाती है, लेकिन ह्यू जो उसकी हालत समझ चुका है तुरंत पहचानता है और सबको बचा लेता है। इस झगड़े के दौरान ओलिविया मर जाती है, शायद दुर्घटना से या शायद घर की इच्छा से। ह्यू अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ देता है, लेकिन ओलिविया की आत्मा वही रहती है उन अनेक भूतों के साथ जो उस घर में पहले से रह रहा होता है। सालों बाद क्रेन बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनका भूतिया अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। स्टीवन एक मशहूर लेखक बन चुका है जो हिल हाउस पर एक किताब लिख रहा होता है, लेकिन अब भी भूतों पर विश्वास नहीं करता। शर्ले एक फ्यूनरल होम चलाता है और मौत को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। थियो
जो चीज़ों को छू कर उनके भाव समझ सकता है, दूसरों से अभी दूरी बनाए रखता है। लूक नशा का शिकार है और अपनी डर को दबाने की कोशिश करता है। नेल, जो अब भी बेंटले कैनेडी से परेशान है, डिप्रेशन और स्लीप पैरालिसिस का शिकार है। एक दिन नेल वापस हिल हाउस लौट जाती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने डर का सामना करेगी तो वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन इसमें भी घर की अपनी योजना होती है। नेल हिल हाउस में वापस जाती है। घर उसे प्यारी यादों का दर्शन कराता है, माँ का प्यार दिखाता है। माँ उसे गले लगाती है और कहती है अब वो घर आ गई है। लेकिन ये सब एक जाल है। घर नेल को अपने ही हाथों से फांसी लगाने पर मजबूर कर देता है, और जब वो मर जाती है तब उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चलता है। बेंट ने लेडी जो उसके सपनों में आती थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। जो भूत उसे साल भर से डरा रहा था, वो उसका अपना भविष्य है। नेल के मौत के बाद क्रेन परिवार के सभी बच्चे वापस हिल हाउस जाते हैं। लूक घर को आग लगाकर उसका अंत करना चाहता है, लेकिन घर उसे रोक लेता है। घर के अंदर सभी अपने सबसे बुरी यादों का सामना करते हैं। उनका डर उनको जिंदा खाने की कोशिश करता है। तभी ह्यू एक समझौता करता है। वो ओलिविया के भूत से कहता है कि अगर वो उनके बच्चों को जाने देगी तो वो हमेशा के लिए उनके साथ रुक जाएगा। ओलिविया मान जाती है और ह्यू की मौत हो जाती है, और वो एक घर का और एक भूत बन चुका होता है। और बच्चे घर से निकल जाते हैं, लेकिन एक नई सोच के साथ। अंत में हमें ये समझ आता है कि द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये कहानी है दुख, डर और अतीत के दुखों का। जो भूत हमें दिखते हैं वो सिर्फ आत्माएं नहीं, बल्कि हमारे अपने दुख, शर्म और पछतावा है। तो आपको क्या लगता है, क्या हिल हाउस सच में भूतिया था, या ये सिर्फ क्रेन परिवार का दुख था जो एक भयंकर रूप ले चुका था? नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।